श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, आपके कोई भी कार्य पैसों की वजह से प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं, आप अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप कहीं मकान लेना चाह रहे हैं, जमीन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपना कोई भी कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता है लेकिन आपके पास धन प्राप्ति का कोई भी मार्ग नहीं है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हैं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी रुष्ट चल रही हैं, आपको किसी भी प्रकार से पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको सिर्फ सफेद रंग के फूलों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कराएगा और आपका दसों दिशाओं में नाम, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ होगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव के बड़े पुत्र का क्या नाम है, कार्तिकेय जी या फिर श्री गणेश जी। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 7 सफेद रंग के फूल ले लेने हैं। सफेद रंग का आप किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल शिवलिंग में समर्पित नहीं किया जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम लोग भूल से भी शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल समर्पित कर देते हैं तो हमें 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप केतकी का फूल नहीं लेंगे और अन्य किसी भी 7 सफेद रंग के फूल आप ले सकते हैं। अब ये 7 सफेद रंग के फूल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय आप किसी भी समय जा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो सुबह शिवालय चले जाइए, और अगर आप शाम के समय ये उपाय कर सकते हैं तो शाम को कर लीजिए। देखिए, शिवालय पहुंचकर आप रोज जो भी उपाय करते हैं, मान लीजिए आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, या फिर एक शमी पत्र समर्पित करते हैं, या फिर एक कनेर का पुष्प समर्पित करते हैं, तो जो भी आप अपनी रोज की पूजा करते हैं वो सारी पूजा करने के बाद फिर उसके बाद ही आप ये उपाय करेंगे। देखिए, अब ये 7 सफेद रंग के फूल आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक करके शिवलिंग में समर्पित कर देना है। लेकिन आप शिवलिंग में एक ही जगह पर यह समर्पित नहीं करेंगे। जैसे महादेव को श्रृंगार किया जाता है पूरे शिवलिंग में, वैसे ही आपको एक सफेद रंग का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। फिर दूसरा सफेद रंग का फूल शिवलिंग के आगे समर्पित कर देना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। ऐसे ही तीसरा सफेद रंग का फूल किसी अन्य जगह पर रख देना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। ऐसे ही आपको 7 सफेद रंग के फूल 7 अन्य जगह पर, शिवलिंग के अन्य जगह पर आपको ये 7 सफेद रंग के फूल रख देने हैं और 7 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे अलग अलग स्थानों पर ये फूल रखे गए हैं यानी समर्पित किए गए हैं, ठीक वैसे ही आपको भी ये पुष्प समर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, फिर इसके बाद आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं उसको दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि अगर हम 5 शुक्रवार लगातार ये उपाय कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य की रेखाएं हैं तो महादेव उसको भी बदलकर सौभाग्य की रेखाएं कर देते हैं। अगर बीच में आप किसी शुक्रवार के दिन ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्थान पर किसी भी अन्य सदस्य से कहकर इस उपाय को करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आप इसमें गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 2 हरी इलायची। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप शाम के समय में यानी प्रदोष काल के समय में करिएगा।
क्योंकि प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है, इसलिए आप प्रदोष काल के समय में ही इस उपाय को करेंगे। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं, उन दोनों हरी इलायची में से एक हरी इलायची आप 1 लोटे जल में डाल लेंगे और दूसरी हरी इलायची आप इस दीपक में डाल लेंगे। जो घी का दीपक आप लेकर आए हैं, उस घी के दीपक में दूसरी हरी इलायची डाल लेंगे। अब जिस लोटे में आपने हरी इलायची डाली है, उस लोटे के जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। कौन से महादेव? शुक्रेश्वर महादेव। चूंकि शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आप शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए और धीरे धीरे ये 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। फिर उसके बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं, उस दीपक को वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए और शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके बाद आप वहीं बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिएगा। और आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, अगर आप धन की वजह से कोई कार्य नहीं प्रारंभ कर पा रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। आप शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस उपाय को एक शुक्रवार के दिन भी कर लेता है, तो हम यकीन दिलाते हैं कि उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होने लगता है और सौभाग्य उसके जीवन में बनना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय बहुत ही आसान है और अगर आप कुछ दिनों तक लगातार ये उपाय कर लेते हैं, तो गुरुजी ने स्वयं कहा कि महादेव की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और माता पार्वती की भी कृपा आपको इस उपाय के बाद प्राप्त होगी। ये उपाय साक्षात शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में फिर से आपको घी का ही इस्तेमाल करना है और इस बार आपको इसमें लंबी रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है। लंबी रुई की बत्ती का ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन करना है तो शुक्रवार के दिन कर लीजिए या फिर सोमवार के दिन करना है तो सोमवार के दिन कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप शाम के समय में यानी प्रदोष काल के समय में ही ये उपाय करेंगे। ये दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर देना है और वहीं बैठे बैठे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप 2, 4 या 5 सोमवार या फिर 5 शुक्रवार ये उपाय करते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आना प्रारंभ हो गई है और आपके सारे दुर्भाग्य का, सारी दरिद्रता का अंत होना प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।